छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने घोषणा पत्र की घोषणाओं को पूरा करने की कड़ी में एक और घोषणा रामलला दर्शन योजना की दूसरी ट्रेन आस्था एक्सप्रेस में 1344 श्रद्धालुओं को अयोध्या भेजा। इस ट्रेन को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन में अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं का तिलक लगाकर स्वागत भी किया गया। मुख्यमंत्री ने सभी श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि वे छत्तीसगढ़ की समृद्धि की कामना कर वापस लौटें। और आज 14 फरवरी को छत्तीसगढ़ से राम भक्तों के लिए दूसरा ट्रेन रवाना हुआ है। और आज के विषय में मैं बता दूं, हमारे डीआरएम साहब बता रहे थे कि 1889 में 14 फरवरी के दिन ही रायपुर से बिलासपुर पैसेंजर ट्रेन प्रारंभ हुआ था और आज 14 फरवरी 2024 है और बसंत पंचमी का दिन है। और ऐसे पावन अवसर में आज कुल 1344 राम भक्त छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं भगवान राम का दर्शन करने। छत्तीसगढ़ में बसंत पंचमी और सरस्वती पूजन का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। इस मौके पर बिलासपुर के शैक्षणिक संस्थाओं में मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई और बच्चों को बसंत पंचमी का महत्व बताया गया। सभी शिक्षक व बच्चों ने इस मौके पर पीले वस्त्र धारण किए हुए थे। बता दें कि मां सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी को हुआ था। इस तिथि को श्री पंचमी भी कहा जाता है। देवी सरस्वती की पूजा और आराधना के लिए माघ मास की पंचम तिथि निर्धारित की गई है। आज बसंत पंचमी के अवसर पर यहाँ पे बहुत भव्य प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ पे बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में माता सरस्वती का आशीर्वाद सबको प्राप्त हुआ है। आज ही के दिन से जो बसंत पंचमी शिक्षा का जो शुरुआत होता है वो आज ही के दिन से होता है और यही कामना है कि माता जो सरस्वती है उनकी जो आशीर्वाद है वो सभी को प्राप्त हो और सभी शिक्षा के स्तर पर बहुत तरक्की करे, आगे बढ़े। राजधानी रायपुर के हीरापुर इलाके में गौ तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 80 गायों को एक ट्रक में भरकर अन्य स्थान पर ले जाया जा रहा था, जिसे गौ सेवकों ने अपनी जान पर खेलकर पकड़ा और जरवाए गौठान में रखा। इन 80 गायों में से 13 गायों की मौत हो चुकी है। गौ सेवकों की सूचना पर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही गौ तस्करी के मामले बढ़ने लगे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इतनी बड़ी गौ तस्करी बिना मिली भगत के संभव ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व वर्तमान विधायक धर्मलाल कौशिक ने राहुल गांधी पर न्याय यात्रा के दौरान समाज को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुलेआम अपनी नफरत प्रदर्शित कर रहे हैं। कौशिक ने कहा कि सबसे पहले राहुल गांधी ने सारे मोदी चोर कहकर तेली समाज का अपमान किया। अब वे कह रहे हैं कि मोदी सरनेम सामान्य वर्ग में आता है। ऐसा कहकर वे तेली समाज को पिछड़ा वर्ग से बाहर करने की कोशिश में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रायगढ़ राजघराने के देवेंद्र प्रताप सिंह ने अपना नामांकन राज्यसभा सदस्य के लिए फाइल किया। इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सुश्री सरोज पांडे, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, विधायक धर्मलाल कौशिक समेत अन्य नेतागण मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बसंत पंचमी के पावन दिन में उनका नामांकन भरा गया, ये बड़ी खुशी की बात है। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जो रायगढ़ राजघराने से हैं, उनको राज्यसभा का नामांकन फार्म दाखिल करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी चयन किया है और आज का ये दिन बड़ा अच्छा दिन है। बसंत पंचमी का दिन है, सरस्वती पूजन का दिन है और ऐसे पावन दिन में उनका नामांकन फाइल करा रहे हैं। नामांकन भरने के बाद देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी इतना सम्मान प्रदान करेगी। पहले तो मीडिया से पता चला कि प्रत्याशी बनाए गए हैं बोल के, और बड़ा आश्चर्य हुआ और विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को
भाजपा इतना आगे पहुंचा देगी बोल के। बिलासपुर में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे का विरोध करते हुए नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इस मौके पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे को पश्चिमी देशों का दिन बताते हुए इसे बसंत पंचमी के रूप में मनाने की अपील की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वैलेंटाइन डे मनाने वालों को समझाइश दी जाएगी, इसे नहीं मनाने का आग्रह भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा सदस्यों के स्वास्थ्य जांच के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। डॉक्टरों ने उनका बीपी और शुगर का टेस्ट किया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के स्वास्थ्य विभाग की टीम को इस शिविर के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विधानसभा के डिस्पेंसरी कार्ड का भी विमोचन किया। यह शिविर 14 से 16 फरवरी तक आयोजित है, जिसमें विधानसभा के अधिकारी, कर्मचारी और सदस्य लाभ ले सकेंगे।